प्रश्नों के क्रम में हम आगे देखते हैं। कारवां किस का एकांकी संग्रह है? किसका है आपका? तो भिन्वेश्वर प्रसाद का है एकांकी संग्रह। इनके अन्य एकांकी संग्रह कौन कौन से हैं? तांबे के कीड़े, एक साम्यहीन साम्यवादी, एकांकी के भाव, पतित यानी कि शैतान, प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, स्ट्राइक, ऊषर के नाम, हीन चरित्र, सिकंदर आज़ादी के नींद, इनके नाटक एवं एकांकी हैं। और जो कारवां आपका है वो आपका भिन्वेश्वर प्रसाद मिश्र का है। आगे देखते हैं। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि, सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या? कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि, सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या? सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंद गुप्त नाटक में यह किसके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां जो है किसके द्वारा कही गई? ये देवसेना के द्वारा कही गई है आपके। आगे देखते हैं। स्कंद गुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्या है आपका? 1928 है प्रकाशन वर्ष इसका, जो जयशंकर प्रसाद की कृति है। इनके अन्य नाटक चंद्रगुप्त, जनमेजय का नागयज्ञ, ध्रुवस्वामिनी, राजश्री, करुणालय, अजातशत्रु इत्यादि। आगे देखते हैं। भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? भारत के गांवों का, भारत की दुर्दशा के कारणों का, भारत के बड़े नगरों का, भारत की नारियों की दुर्दशा का। तो हमें बताता है पहले अंक में किसका मूल रूप से चित्र इन्होंने दिखाया है। किसका दिखाया है? तो भारत दुर्दशा के कारणों का। यहाँ आपका वी नंबर सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस नाटक के माध्यम से भारत की मौलिक समस्या को प्रस्तुत किया है तथा अंग्रेजों के शोषण नीति का खुलासा किया है। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? स्कंदगुप्त जो नाटक है इसके प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? कितने दृश्य हैं? 7 दृश्य हैं आपके। देख लेते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल 7 दृश्य हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत है ये एक ऐतिहासिक नाटक है। इनके प्रमुख पात्र देख लेते हैं। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, प्रणदत्त, सर्वनाग, पृथ्वीसेन, देवकी। आगे देखते हैं। जयमाला, देवसेना, विजया आदि हैं। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? कौन प्रतिष्ठित है आपका? भीष्म सायनी है, मोहन राकेश है, लक्ष्मी नारायण है कि जयशंकर प्रसाद? तो ये जयशंकर प्रसाद हैं आपके। इनकी नाटक भी दिए गए इनके सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, एक घूट इनकी एकांकी है आपकी। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है मोहन राकेश का, उसमें आपका राजपुरुष कौन है? तो दंतुल आपका राजपुरुष है। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। आगे देखते हैं। जागो 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 रे भाई, सोवत निस बैस गंवाई, जागो जागो रे भाई। भारत दुर्दशा में यह गीत कौन गाता है? तो ये आपका भारत भाग्य गाता है आपका यह दृश्य। ये जो गीत है कौन गाता है? भारत भाग्य गाता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उससे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? आपको बताना है कि यह कथन किस पात्र का है। तो ये स्कंदगुप्त का ही है। सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य किसने किससे कहा है? जो वाक्य आपका कहा गया है किसने किससे कहा है? सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था और
उठाकर यहाँ ले आया था, तुमने उसका उपचार किया था। किसने किससे कहा है? तो आपका इसमें कालिदास ने मल्लिका से कहा है। देखते हैं, आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रियंगु मंजरी के संदर्भ में गलत तथ्य कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन जो है उस नाटक के आधार पर प्रियंगु मंजरी के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? गुप्त वंशीय राजदुहिता है, कालिदास की प्रणेता है, राजनीति के दाव पेचों में निपुण नहीं है, विदुषी है। तो कौन सा इसमें गलत है? आपका सी गलत है, वो राजनीति के दाव पेचों में निपुण है, ये गलत है आपका। प्रियंगु मंजरी जो थी। नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में किस रूप में है? समांतर कहानी आंदोलन के नेतृत्व यानी कर्ता के रूप में, आ कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में, सचेतन कहानी आंदोलन के नेतृत्व कर्ता के रूप में, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में। तो डी नंबर इसमें इनका सही है। मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में है। इनकी प्रमुख कहानियाँ इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। देखते हैं, यद्यप मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहाँ जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा? फिर से सुन लेते हैं। यद्यप मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहाँ जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव ने किसे हिंदुस्तान जाने को कहा? ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। सत्यानाश या फौजदार को, गलत है। आलस्य को, ये सब तो पहले जगह। मदिरा को, गलत है। अंधकार को इन्होंने ये कहा था, इन्होंने अंधकार को हिंदुस्तान जाने को कहा। आगे देखते हैं, अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? कौन है आपके इसमें? वृंदालाल वर्मा है कि हरिकृष्ण प्रेमी है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र है कि जयशंकर प्रसाद है? तो जयशंकर प्रसाद है आपके इसमें। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? इसमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण किया गया है। इसमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ है। स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की गलत समस्या, यही गलत है। कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है। कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय मिलता है। तो इसमें आपका ये गलत है, क्योंकि गलत है पूछा है आपसे, तो इसमें तलाक और पुनर्विवाह की बात नहीं की गई है। भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? तो 6 अंकों में विभाजित करके आपका लिखा गया है, जो तत्कालीन भारत की दशा एवं उत्तरदायी कारणों की विवेचना करता है। इसमें काल्पनिक व प्रतीकात्मक पात्रों का सृजन कर तथा व्यंग्यात्मक शैली को अपनाकर एक प्रभावशाली नाटक रचा गया है। ओके, भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? मन की उदासीनता, पारिवारिक चिंता, बाल समस्या, देश हितैषणा। तो देश हितैषणा। फिर वर्नाड शाह का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? किसने की? भिन्वेश्वर प्रसाद ने की। किसका प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर? वर्नाड शाह का। भिन्वेश्वर के प्रसिद्ध कहानी देख भी लेते हैं। एकांकी, स्ट्राइक है, कारवा है, तांबे के कीड़े हैं, शैतान है, प्रतिभा का विवाह है। प्रवृत्त निवृत्त अथवा आसक्त अनासक्त का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? किसमें है? आधे अधूरे में, पैर तले की जमीन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। प्रवृत्त निवृत्त
तथा आसक्त और अनासक्त, तो आपका लहरों के राजहंस में है। निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुवती के प्रेम का प्रदर्शन है? किसमें है, किस नाटक में? तो शूरमुख में है, कृष्ण और वेणुवती के प्रेम का प्रदर्शन है। ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। इनके प्रसिद्ध नाटक आगे हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सुंदर रस, मिस्टर अभिमन्यु, शगुन पक्षी, तीन आंखों वाली मछली, यक्ष प्रश्न, कल्की, रात रानी, दर्पण, कजरीवन, पंच पुरुष। लाल के नाटक है शूरमुख और इनके हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सुंदर रस, मिस्टर अभिमन्यु। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? क्या है? तो पहला सही है राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922 और स्कंदगुप्त 1928, ध्रुवसामनी 1933। तो पहला ऑप्शन इसमें आपका सही है। राजश्री आपका 1915 है, अजातशत्रु 1922 है, स्कंदगुप्त 1928 है, ध्रुवसामनी 1933 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? प्रेमयोगिनी, चंद्रावली, विशेष विष मौसधम, पाखंड विडंबन। तो पाखंड विडंबन ये आपका मौलिक नाटक नहीं है, नहीं है पूछा आपका। प्रेमयोगिनी, चंद्रावली, विशेष विष मौसधम ये आपका मौलिक नाटक है। देखते हैं दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट है? दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट है? तो नाटक विधा का अनिवार्य वो है। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु के नाटककार श्रीनिवास दास ने की? किसकी की है? अमर सिंह राठौर, महाराणा प्रताप, नील देवी, संयुक्ता स्वयंवर की है। ध्रुवसामनी नाटक का चरित्र पात्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है आपका? ये है आपका द्रष्टव्य है। ये रामगुप्त किसमें का है? ध्रुवसामनी का ही पूछा गया था आपका, ध्रुवसामनी का है। सिंहरण आपका चंद्रगुप्त का है, विशाख आपका विशाख का है, स्कंदगुप्त आपके स्कंदगुप्त के है, ध्रुवसामनी का रामगुप्त है। भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं है? भारतेंदु मंडल के जो लेखक हैं उनमें से इसमें से कौन से लेखक नहीं है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास। तो सितारे हिंद नहीं है आपके, भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं, ये स्वतंत्र रूप से लेखन करते थे, जबकि प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास तथा बालकृष्ण भट्ट सभी भारतेंदु मंडल के सदस्य व लेखक हैं। आगे देखते हैं सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? ये जो रचना है वो किस विधा की है, वो किसकी है? तो ये आपका नाटक है और किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है। इनके अन्य प्रमुख नाटक आपके हैं द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी। कौन कौन से इनके? द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी। यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपर्युक्त पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? तो ये आपके अंधा युग से ली गई हैं, जो महाभारत से आधारित है या महाभारत से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है? किससे है? आपका दिया गया लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एक कंठ, विषपाई और देहांतर। आपको बताना है किससे है। इसमें आपका बी सही रहेगा, आषाढ़ का एक दिन, जबकि लहरों के राजहंस में बौद्ध से संबंधित है, बुद्ध जी से संबंधित है। प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? कल्याणी पढ़े का है, राजश्री का है, स्कंदगुप्त का है कि अजातशत्रु का? तो स्कंदगुप्त का है। प्रणदत्त आपका जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है
और इसका सन है 1928 में प्रकाशित एक ऐतिहासिक नाटक है। कल्याणी पल्ले में देख लें, कल्याणी है, चंद्रगुप्त है, सिल्यूकस है। इसमें प्रमुख पात्र ये हैं। राजश्री में हर्ष है, चीनी है, यात्री हेनशांग है। राजश्री में कौन कौन सा है? हर्ष है, चीनी है, यात्री हेनशांग है। स्कंदगुप्त में पृथ्वीसेन, भट्टार्क, बंधु वर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त, स्कंदगुप्त और प्रणदत्त ही हैं। अजातशत्रु में अजातशत्रु, उदयन, पुरु हैं। फिर से देख लेते हैं। कल्याणी पर्याय में कल्याणी, चंद्रगुप्त, सिल्यूकस प्रमुख हैं। राजश्री में हर्ष, चीनी, यात्री, ह्वेनसांग प्रमुख हैं। स्कंदगुप्त में पृथ्वीसेन, भट्टार्क, बंधु वर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त, स्कंदगुप्त और प्रणदत्त है। अजातशत्रु में अजातशत्रु, उदयन और पुरु प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं? डिक्टेटर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की बेदी। आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन आप यहाँ दिया गया है बी डी, ए सी, बी सी, ए डी, क्योंकि एक से अधिक है। तो आपका संग्राम और कौन सा? प्रेम की बेदी नाटक जो है वो आपका प्रेमचंद से संबंधित है। जबकि इनके अन्य नाटक हैं, करबला भी है। जबकि डिक्टेटर पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। डिक्टेटर किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। बड़े खिलाड़ी नाटक के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क हैं, अश्क जी हैं इसके लेखक। देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। कौन सा इसमें है? सी नंबर सही है, देख लेते हैं। सेतुबंध 1972, आठवां सर्ग 1976, एक दूनी एक 1987, रति का कंगन 2010। कौन कौन सा? आठवां सर्ग 1972, सेतुबंध 1972, आठवां सर्ग 1976, एक दूनी एक 1987, रति का कंगन 2010। सेतुबंध 1972, आठवां सर्ग 1976, एक दूनी एक 1987, रति का कंगन 2010। निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबंध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है आपको, तो देख लेते हैं इसमें हम। उर्वी जो है वो किसकी है? पहला राजा की पात्र है। सुंदरी आपकी लहरों के राजहंस से है। सुंदरी बेनुरती आपका शूरमुख से है। और देवसेना किसकी है? अभी हमने देखा किसकी है, ये आपकी स्कंदगुप्त से है। उर्वी आपकी पहला राजा से है, सुंदरी लहरों के राजहंस से है, मेनुरती शूरमुख से है, देवसेना स्कंदगुप्त से है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, कौन सा? तो अंधा युग है, बहुत प्रसिद्ध है। कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया। धर्म अन्य कृतियाँ इनकी कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर है आदि हैं। ब्राह्मण ना तो किसी राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? आपका कथन है ब्राह्मण ना तो किसी राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो चंद्रगुप्त से लिया गया है। दिए गए इसी नाटक का अन्य महत्वपूर्ण कथन है जो चाणक्य का है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। एक महत्वपूर्ण कथन आपका ये हो गया। उससे भी महत्वपूर्ण कथन आपका है चाणक्य द्वारा जो कहा गया, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? जो प्रमुख स्त्री पात्र है उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो आपका सावित्री। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र जो है वो सावित्री है, जो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। ये एक यथार्थवादी नाटक है जो स्त्री पुरुष संबंध एवं कुंठा को दर्शाने का एक सार्थक प्रयास है। भारतेंद्र के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो नहुष है, जो इनके पिता ने लिखा था।
जिनके पिता थे गोपाल चंद गिरधर दास। यह नाटक ब्रज भाषा में है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? सत्य हरिश्चंद्र है, मयंक मंजरी है, प्रेम जोगनी, भारत दुर्दशा। कौन सा नहीं है इसमें? तो आपका मयंक मंजरी नहीं है इसमें आपका। और सारा भारत का है। सत्य हरिश्चंद्र भी भारतेंदु का है, भारत दुर्दशा भी, प्रेम जोगनी भी है, जबकि मयंक मंजरी आपका किशोरी लाल गोस्वामी का है। धन्यवाद।